नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। और भारत लाइव में बिहार की राजनीति और बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी घटनाओं पर हमारी नज़र बनी रहती है। आपने जिस तरह से चीज़ों को बड़ी आसानी से देखा होगा और राजनीतिक दल के लोग जितनी आसानी से चीज़ों को बता जाते हैं, बात उतनी आसान नहीं है। कहीं ना कहीं अब एक नई धारा की तरफ बिहार और बिहार की राजनीति निकल पड़ी है। इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। बहुत पहले का मतलब है कि पिछले 6-7 सालों में जिस तरह से लोकतंत्र में राजनीतिक दलों ने अपने तेवर बदले हैं, अपने रास्ते बदले हैं और अपना कार्यशैली बदला है, उसे देख करके सीधे तौर पे लगता है कि चुनाव ही सबसे बड़ा और है भी। चुनाव और मतदान ये दो ऐसे चीज़ हैं जो लोकतंत्र को आबाद करते हैं, मजबूत करते हैं। लेकिन इस बीच में जनता के काम कौन करेगा? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव से चुनाव तक के सफर में रहती है, अब उसके देखा देखी या फिर कहा जाए उसका अनुसरण करते हुए अन्य दलों को भी उससे इस होड़ में बराबर और सामने आने के लिए अपने आप को भी उतारना पड़ा। जदयू चुनाव हारने के और जीतने के बीच की जो कड़ी थी, जिसमें नीतीश कुमार को काफ़ी कम सीटें आई, 101 सीटों पर लड़ने वाली जदयू को 2015 में भारतीय जनता पार्टी से अलग रह करके आपने देखा कि कैसे 70 से अधिक सीटें प्राप्त हुई। वहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन विधानसभा में उसे मुंह की खानी पड़ी और इसके पीछे बहुत सारे कारण बताए जा रहे थे। उन कारणों की चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। हम अब उसके आगे की कड़ी आपसे बता रहे हैं कि अचानक से जब नीतीश कुमार ने अपने पूरे दमखम लगा करके, अपनी रणनीति लगा करके और पार्टी को मजबूत करने के लिए कई लोगों को जोड़ा, तो इस गठजोड़, मिलन या विलय, जो भी आप इसको नाम दे लें, उसके बाद पार्टी के अंदर ही पावर सेक्टर शिफ्ट होने लगे। आरसीपी सिंह, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार मिला था, वो अचानक से सक्रिय हो गए। हालांकि सक्रियता उनकी तब भी थी जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, संगठन की जिम्मेवारी उनको थी और उसमें वो बहुत कुछ करने के बाद भी बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाए थे। कई कार्यक्रम उन्होंने किए थे जो कि असफल रहे थे, उसकी सफलता आप नहीं कह सकते हैं। इन सब बातों को लेकर के जिस तरह से उन पर अचानक से इतना जिम्मेवारी दिया गया, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार अब आरसीपी सिंह को ही अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार के फैसले और वो क्या सोचते हैं, क्या एक्ट करते हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। आरसीपी सिंह संगठन को मजबूत करने में जुट गए हैं और तब ये और ज़्यादा मजबूती उनकी आ गई है जब उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों को पार्टी के अंदर ला करके और उन्हें वरिष्ठ के रूप में शामिल किया गया है, उनसे सीखने की बात कही जा रही है। तब आरसीपी सिंह का ये एक्ट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इशारा जरूर कर रहा है। हालांकि एक तरफ आपको ये भी बता दें कि जदयू पूरी तरह से चुनावी मोड में है और वो संगठन को मजबूत कर रही है और जमीनी पकड़ बनाने पर लगी हुई है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अब इस बात के लिए तैयार है कि उसके पास जितने भी मंत्रालय हैं, वो मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद केंद्र और नरेंद्र मोदी के योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए, घर घर तक पहुंचाए और पंचायत चुनाव से पहले हर किसी को ये बता दें कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की सरकार में जो मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के खेमे से, वो क्या कुछ कर रहे हैं और कितना फायदा बिहार की जनता को देना चाहते हैं, क्या उनकी सोच है और किस तरह से बिहार को डेवलप करना चाहते हैं। वहीं ये बातें तब सामने आ रही हैं जब नीतीश कुमार की तरफ से भी आरसीपी सिंह जबरदस्त ढंग से अब संगठन को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रखंड अध्यक्षों की 2 दिवसीय बैठक में उन्होंने कई बातें कही और इन बातों का सीधा सीधा मतलब इसी बात से निकाला जा सकता है कि उन्हें इस बात की चिंता हो गई है कि वो अब नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी नहीं रहे हैं। उन्होंने कई बातें कही है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही है कि दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अब किससे दिग्भ्रमित नहीं होने की बात कर रहे हैं, ये तो वो बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि सरकार चल रही है, सरकार में पावर सेक्टर डिवाइड है, जहां एक तरफ पहले
एक सुर में बोलती थी भारतीय जनता पार्टी और जदयू, अब वो सुर बदल गए हैं। कभी कभी देखने को मिल रहा है कि सुर कर्कश भी हो जा रहे हैं, और इस कर्कश सुर में एक चीज तो पक्का नजर आ रहा है कि राग अच्छे नहीं आ रहे हैं। बिहार की जनता की तरफ जो वाइब आ रहे हैं, जो संगीत है, वो सत्ता का संगीत कान को बड़ा कर्कश लग रहा है, नहीं सुहा रहा है। ऐसी स्थिति में दोनों ही अपनी अपनी तरफ से तैयारियों में लगे हुए हैं, अपनी अपनी तरफ से दोनों ही खेमे अब पूरी तरह से संगठन को मजबूती में लगे हुए हैं। इस बीच में एक चीज और रहा कि कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमारी कम सीटें आई हैं, इससे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आप चिंता कर रहे हैं तो चिंता से कुछ होना जाना नहीं है, इसके लिए तैयारियां करनी होगी। इन सब बातों के बीच में एक और महत्वपूर्ण बात हुई कि इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में जहां एक तरफ नए चेहरों को जगह मिली जो कि प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा ले रहे थे, लोगों को प्रशिक्षित कर रहे थे, वहीं वो पुराने चेहरे जिन पर नीतीश कुमार को पूरा भरोसा है और उन्हें पता है कि ये संगठन को मजबूती प्रदान कर सकते हैं, संगठन में रहे हैं, कई संगठनों को उन्होंने मजबूती प्रदान की है, उन लोगों का इसमें आना जाना न के बराबर रहा और बहुत सारे लोग तो नजर भी नहीं आए। आपको बता दें कि इस प्रशिक्षण शिविर से वो लोग नजर आए जो आरसीपी खेमे के बताए जाते हैं। अब इस बात से भी आपको लग रहा होगा कि क्या जदयू में भी खेमेबाजी है? बिल्कुल खेमेबाजी है। जहां एक तरफ आरसीपी सिंह का खेमा पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है, वहीं एक खेमा जो अशोक चौधरी और अन्य लोगों का हुआ करता था, जिस तरह की चर्चाएं आपने सुनी होगी राजनीतिक गलियारे में खूब जम के होती है, वहीं तीसरा एक खेमा आरएलएसपी से आए लोगों का जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ आए हैं और जिनको वर्तमान समय में नीतीश कुमार का हाथ उनके सर पे पड़ा हुआ है, वो भी है। हालांकि आरएलएसपी से आए लोग अभी पूरी तरह से एक्टिव नहीं हैं, लेकिन जो पहले से एक्टिव हुआ करते थे उसमें से भी बहुत सारे चेहरे नजर नहीं आए। जो चेहरे नजर आए उनमें से सुनील कुमार सिंह, रविंदर सिंह, रामबचन राय, संजय सिंह गांधी, ललन सराफ, डॉक्टर अमरदीप, नवीन आर्या, ये लोग उसमें नजर आए। लेकिन जो नजर नहीं आए उनमें से बहुत सारे नाम हैं। अशोक चौधरी आपको नजर नहीं आए, संजय झा नजर नहीं आए, नीरज कुमार नजर नहीं आए। आपने देखा होगा कि इसके अलावे उपेंद्र कुशवाहा और उनकी टीम के लोग नजर नहीं आए। ये बातें बता रही हैं कि कहीं ना कहीं ये वर्चस्व की लड़ाई और खेमेबाजी, जदयू भले ही अपने संगठन को मजबूत करने की बात कर रही हो, लेकिन ये खेमेबाजी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से और तेजस्वी यादव से, चिराग पासवान से अगर लड़ाई लेनी है तो निश्चित रूप से घाटे का सौदा होगा। पहले नीतीश कुमार को अपने भीतर के खेमेबाजी को समाप्त करना होगा और एक मंच पर ला करके, जिस तरह से सरकार में बैठी बीजेपी और जदयू एक मंच पर आने से कतरा रही है, वैसे ही ये लोग भी जो जदयू के अंदर हैं कतरा रहे हैं। अगर ये जब तक एक मंच पर नहीं आते हैं तब तक जदयू का सपना सपना ही रह जाएगा। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।